मकदम है नाज़रीन आपका शान ईद में और इन खुशियों भरे लम्हात में, इन पुरमुसर्रत लम्हात में, फ़रहत के लम्हात में, इन बिसात के लम्हात में आप हमारे साथ खुशियाँ मना रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगियों में हमेशा खुशियाँ रहें। हमें एक बहुत खूबसूरत शख्सियत ने ज्वाइन किया है, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम में आकल इस्लाम के सना गो और सना खान के तौर पे जाने जाते हैं। हमारे बहुत सारे सना खान उनका कलाम पढ़ते हैं और उनके बहुत सारे कलाम मारूफ हैं पूरी दुनिया में। बेशक। मेरी मुराद जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम जनाब। सर बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जी आपको अब भी। इस पे जुर्माना हम आपको करेंगे कि आप लेट क्यों आए? असल में कुछ मैं वो हर दफ़ा कुछ ना कोशिश करता हूँ कि लंगर को थोड़ा सा लेके आऊँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा। आज मैं ये हलवा लेके आया हूँ जी, जो मदीना शरीफ में लंगर हजूर की बारगाह में पेश करता रहा हूँ, तो वही रवायत जो है वो हमेशा QTV वाले जो दोस्त हैं वो हलवे की ही फरमाइश होती है। आप खुद बना के लाए? जी मैं खुद बना। क्या बात, वाह वाह, बड़ी बात है, ईद के दिन हलवा माशाअल्लाह। हमारी भाभी कितनी खुशबख्त हैं। ये सादत किसी खामुद को हासिल होती है कि मतलब अपनी अहलिया की खिदमत आप माशाअल्लाह। ये तो उनका काम है, लेकिन सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा है जिनसे सारे प्यार करते हैं और प्यार प्यार में उनसे शरारत भी कर जाते हैं, और अगर हमारा कैमरा उनको फोकस करे तो वो आबिद चिश्ती हैं। जनाब जी देखें, आप हंस भी रहे हैं, इसमें कोई ये आपकी आंखें शरारत वाली क्यों हैं? सारे शरारती बैठे हैं, देखिए अहमद भाई जी बैठे हैं। नहीं, आप उनका नाम पहले उन्होंने कौन सी शरारत की है? अफजल भाई, आप उनका नाम पूरा लेना। नहीं नहीं, अच्छा, चिश्ती वो नाम जापानी जापानी पता जापानी गाड़ी होती है। अच्छा, यानी बंदा जापानी, वो आमतौर पे हम कहते हैं ये मेरी जापानीज गाड़ी है। हाँ, माशाल्लाह वो आबिद उधर चिश्ती बहुत हैं। ज्यादा जी मनता, इनको लोग उधर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। असल में उन्होंने इधर इशारा से ज्यादा इसलिए, शोहरत वहाँ है। अफजल भाई इन्होंने इशारा इसलिए इधर किया कि मैंने आते ही इनके माशाल्लाह ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, ज़ाहिर है हर चेहरा खूबसूरत लग रहा है। हमारे बुजुर्गों को देखें, किबला कारी साहब को देखें। मैंने आते ही हजरत से जो आज उन्होंने वेस्टकोट पहनी हुई है, उसको देखें क्या खूबसूरत कलर है और माशाल्लाह पूरा और खूबसूरत ईद के दिन बहुत यानी कि ब्यूटीफुल उनकी ड्रेसिंग बड़ी प्यारी लग रही है। मैंने तो आते ही साहब इन्होंने खुश हूँ, इसमें माइंड वाली तो बहुत खुश हूँ, यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ आपकी। अच्छा चिश्ती साहब, हमारे रफीक ज़िया साहब फरमा रहे हैं वो फैज़याब होना चाहते हैं आपके जूडो कराटे से। आपने सीखे हैं वहाँ से, जापान से? नहीं, मैंने जूडो कराटे। अच्छा, एक जापानी फल होता है। हाँ जी जी जी, वो वहाँ भी मिलता है? नहीं नहीं, यहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। नहीं, वहाँ भी होता है, वहाँ पे नहीं होता, यहीं पे होता है जापानी। अच्छा कारी साहब, मैं कारी साहब, जनाब कारी मोहम्मद अली साहब, मतलब देखें आप आज बड़े स्माइलिंग फेस से तशरीफ फरमा है। आमतौर पे आप सीरियस होते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि कारी साहब मुस्कुरा है। अच्छा, इसी मुस्कुराहट में अगर आप ये रफीक ज़िया साहब हमारे हलवा चेहरे में देख रहा हूँ, जी का दिन है, तो जैसी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह खुशी महसूस हो रही है। अच्छा कारी साहब, आपका भी माशाल्लाह, चूँकि आप मुदर्रिस भी हैं और आपके पास बच्चे पढ़ते भी हैं, किसी बच्चे की शरारत बताएं आपके साथ जो किसी ने कर दी हो। अच्छा, स्टूडेंट्स कर जाते हैं उस्ताद को ज़रा धोखा देने के लिए कि पता न चले? बहुत सारी शरारतें बच्चों की होती हैं। मसलन इसमें क्या बयान करें आप? मसलन ये जो हर लाइन पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने कहा पूरा सिपारा पढ़ो, मतलब इस तरह की कोई शरारत बच्चों ने जो आपसे वो बच्चे आपस में करते होंगे, वो बच्चे जब मश्क करते हैं ना, तो उस वक़्त फिर एक बच्चा बिस्मिल्लाह ज़्यादा पढ़ रहा था, तो उसका नाम किसी दूसरे ने ना कारी बिस्मिल्लाह रख दिया। अच्छा, कारी बिस्मिल्लाह। अच्छा, छोटी छोटी शरारतें तो होती हैं। अच्छा चलें, आप अपनी कोई बचपन की बात, अच्छा ये बात बड़ी पक्की है, मतलब इस पे मुझे यकीन है कि ये बात मैं सच कर रहा हूँ कि बचपन में कोई ना कोई शरारत तो आपने की होगी। कोई ऐसी शरारत आज बता जो आप चाहें कि ये किसी को पता ना चले? बता दें आज।
आज बता दें। आज आज नजर यहाँ बता पे दो। आ ही जाए कारी साहब। असल में शुरू में शर्मीलापन भी था और संजीदगी भी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा वो तो अभी तक भी है, अभी भी कारी अभी साहब भी ऐसे है, लग मगर रहे हैं। बचपन का अब तो थोड़ा सा कुछ कमी हो आज बेहतरी आ गई आज थोड़ा सा बोलेंगे कारी साहब। नहीं बताइए। हाँ जी बोल रहे हैं, तो बात सही है। वो इतना ज़्यादा नहीं कोई ऐसी बात है कि अच्छा, ये ऐसा हो नहीं सकता कि उस्ताद ने आपको कोई सबक दिया हो और आपने जनाब 100% एक्यूरेट सुना दिया हो, मतलब नहीं कमी भी उसमें होती कोई ना है। कोई बिल्कुल कारी साहब कभी उस्ताद जी से मार पड़ी है? चलिए कोई ना कोई डांट को मारी। डांट मार हर ये कोई बच्चे को बात तो पड़ती मान गए है, आप। जिसको डांट पड़ती है वही कुछ बनता है। हाँ, अच्छा, मैक्सिमम मैं- मैक्सिमम अब आपको देखें सजा ना दिया जी, गया। अच्छी बात की आप। मेरी नज़र पड़ी है जनाब, आज तो रफ़ीक ज़िया साहब दूल्हा लग रहे हैं। ये जब भी आए हैं दूल्हे ही लगे हैं। आपकी मोहब्बत है जी। ये क्या मतलब आपकी दूसरी करके हैं? मैंने आपको कोई दूल्हा लग रानी साहब के लिए एक शेर लिखा था ये घर वाले भी शो देख रहे हैं, इसमें जरा थोड़ा नजरसानी कर ले। ना माशाल्लाह दूल्हा लग रहे हैं। उम्र में भी आवाज़ अभी तक इनका कायम है। तो एक शेर मैंने इनको दिया था, तो उन्होंने फिर पढ़ा था कि हर जगह मेरी शान रखती है, नात मुझको जवान रखती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नात खानों के चेहरे आप जिसका भी देखेंगे ना, वो बूढ़ा बहुत कम नजर चलें, सुभान अल्लाह तो मैंने कह दिया, हाँ जी। लेकिन आपने बात क्यों बदली? उत्थे ही आओ सरकार। दूल्हा दूल्हा हाँ, दूल्हा। नहीं, कोई खास यानी आप खास वजह है आज आपकी दूल्हा बनने में? या तो आप इनकार कर दें कारी साहब की बात का, मैं दूल्हा नहीं लग रहा। ये एक दफा ऐसा अगर हुआ लग है। रहे हैं तो किसके लिए लग रहे हैं? मैं आपकी बात से अच्छा मुत्तफिक चले, हूँ। बात को ये एक है किसके लिए लग रहे हैं, एक है किन के लिए लग रहे हैं। हाँ वाह, कौन सी बात ठीक है? भाई, जिसके लिए लग रहे हैं वो देख रहे हैं। तो एक दफ़ा मैं एक महफिल से आया, तो उन्होंने मेरी ताज पोशी की और हार वगैरह डाले, और इसी तरह मैं घर चला गया। दिल में आया कि इसी तरह पहन के चला जाऊं। हाय तो जब बेगम ने दरवाज़ा खोला तो पीछे देखने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, कोई साथ नहीं है? मैंने कहा नहीं, ये वो मामला नहीं है, वो दूल्हा नहीं, ये हुजूर की नात की वजह से दूल्हा बनाया गया। वाह वाह। ये तो आपने मेरे वाला वाकया सुना दिया। मेरे साथ भी यही हुआ था, बताया वो आपने सुना ये हुआ? आपसे पहले सुना ने उन्होंने। आपको याद नहीं होगा, मेरे साथ भी ये यही हुआ था। अक्सर के साथ हुआ तो है साफ बेटा, मेरा बेटा छोटा था ना, जी। तो उस वक्त मैं ही गाड़ी चला के रात को 2-3 बजे आया ना, तो वही वो ताजपोशी वाला मैंने पहना हुआ था। अच्छा, आपसे वो पुराने दौर में नोटों के हार भी होते थे? हाँ जी, बड़े बड़े नोटों के हार, नोटों वाले हार भी होते थे। बड़े नोटों के नहीं, छोटे नोटों के। छोटे नोट। हार बड़े होते थे, नोट छोटे ही होते थे। तो उस वक्त मेरी बेगम ने, ये मैंने बेल की हारन बजाया तो बेगम बाहर आई, कहती खैर है, कल ही है। मैं कहा कल ही है, गड्डी चेक कर लो, कल ही है। पगड़ी पहनी हुई थी ना ताजपोशी वाली। अच्छा, वो अच्छा, ऐसे यहाँ पर हार से याद आ गया, पुलिस बॉस से गिनते थे जब पढ़ते थे ना घर आगे, 1 2 3 4 5, वो 3-4 लेने होती थी जब 100 रुपया पूरा होता वो था। आगे जाके 100 का नोट आता था। बड़ा कमाल है। अच्छा, यहाँ से भी आपकी उम्र का अंदाजा होता है? आज तो वही वो मेरी आखिरी वाली बात। नहीं, लेकिन अच्छा, इस बात से मुझे आबद मासूमी साहब, आप जान क्यों छुड़ा रहे हैं? हाँ, नहीं, किससे? क्या मतलब? जब आपने इनको इतना ऑब्जर्व, तो आपकी भी तो उम्र है ना फिर? नहीं यानी मैं उस छोटा दौर में था ना। आपने इनको देखा छोटा होगा। था तो मैं इनको देखता था, ये महाफल में आते थे, तो देख देख के मैंने नात पढ़नी शुरू की है। अबे आप ये मेरी बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसके मैं घर गया, मुझे भाभी जान ने दावत दी कि वापसी पर जब आएंगे तो आप खाना इधर से खा के जाना। इधर से ही गए थे हम, मुहर्रम के दिन थे। अच्छा जी। तो इसके मोहल्ले के ना वो बुजुर्ग, बड़ी बड़ी उम्रों वाले, वो कह रहे हैं यार ये हमारा मतलब ये हम इकट्ठे खेलते रहे हैं, एज फेलो है। एज फेलो एज है फेलो। हमारा। तो वो इसकी एक शरारत मुझे बता रहे थे। तो कारी साहब को आप बार बार पूछ रहे थे ना, कारी मोहम्मद अली साहब को, तो मुझे इनकी शरारत याद आ रही थी। तो वो नहीं, मुझे अच्छा, आपको याद है जो बताने लगे? ये मुझे मैं बताता हूँ, आप बताएंगे तो पता चलेगा। वो कहते थे अब कि ये देख हमारी लें, दो अब आप गलियां हैं। अपनी उम्र साबित करने जा रहे हैं। दो गलियां आपस में ना, साथ वाली गली होगी जिधर ये जाके खेलते थे। वो पहले वो जो खेलें होती थी वो, हाँ, मतलब वो गलियों में होती थी। हाँ, अल्लाह माफ़ करो, वो बांदर किला और वो ऐसी ऊट पटांग गेमें, तो ये वो गेमें भी खेलते थे क्योंकि गुजरांवाला रहते हैं। नहीं तो वो पहले किबला मुफ्ती साहब कह के गए हैं। जी, जी। आप देखें जो कितने कितने बड़े लोग थे पहले, सैफी अब साहब उसको- थे। वो मुझे गेम उन्होंने- इतनी खतरनाक है, तो वो जो गेम बयान कर रहे हैं, वो जो गेम किला। का एंड है ना जो करेंगे, मुझे जी जी उस मुझे वो कहने लगे, बात तो पूरी होने देना मेरी, वो मुझे कहने लगे कि ये जो शरारतें करते थे ना, जी जी। इनका ये आलम था कि बच्चे खेलते हैं ना, तो साथ वाली गली में भी बच्चे खेल रहे हैं, इधर के जो बच्चे खेल रहे हैं जिन चीज़ों के साथ, ये उठानी है इन्होंने
अपना इधर इकट्ठी करनी है तो साथ वाली गली में फेंका नहीं है, और उधर से लेनी है तो इधर फेंक देनी है। ये वो तो जूतियां होती थी ना बांदर के लिए, इधर से उठा के वो उधर ले लहदा गए। गेम है। अच्छा वो लेता है। ये नहीं, उसमें अखरोट जूते वगैरह- अखरोट होते थे, अखरोट यानी काजू बादाम अखरोट होते थे। अच्छा अच्छा। याद आ गया, याद आ गया। ये इधर से उधर, उधर की चीज है, इधर और इधर की उधर की, इनको बचपन का शौक है। भाई वाह। अच्छा चिश्ती साहब, अब मैंने कहा था आपसे सवाल, जी जी अब आपने मुझे, देखें ये हलवा बना हुआ है ना जी, जी जी। ये इसकी रेसिपी, इसको तैयार करने का तरीका बता दें, हमारे नाजरीन भी इस्तेफादा करेंगे। तो मैं आपको कढ़ाई खिला दूंगा। जल्दी वाह से। जी वाह। सुभान नहीं अल्लाह। देर नहीं करनी, जल्दी से सही साहब, वरना आपको ईदी देनी कढ़ाई पड़ेगी। में तेल डालेंगे, घी ऑयल डाल के, कितना? आवाज नहीं आ रही। सूजी जो है वो डालते हैं, उसको भूनते हैं, भूनने के बाद कढ़ाई में तेल डालेंगे, जाहिर यानी बात है, किसी कढ़ाई में, बर्तन, प्लेट में थोड़ा कढ़ाई के तेल अलावा डालना है। कुछ चीज़ नहीं इस्तेमाल हो सकती। नहीं, कढ़ाई में जो भी बर्तन है, कढ़ाई है, कढ़ाया है, पान है, कढ़ाया है। पानी घड़ा ले लें। हाँ, अच्छा जापानी, घड़ा। पानी जापानी नहीं डालना हुजूर, कड़ा। अच्छा जी आगे चलें, शिकंज भी नहीं बनाना, हलवा बनाना। जी जी। चलें आगे चलें। कढ़ाई में तेल डाल दिया, फिर हाँ जी, सूजी डाल दी, उसको भून के फिर उसमें अंदर जो लवाजमात हैं, देसी घी का तड़का लगाना है, और जो पिस्ता बादाम वगैरह वो जो डाल भी के- लवाज बात है वो सब इकट्ठे करने के बिल्कुल। हाँ जी, गलत जो रेसिपी। जाहिर बात है, देखिए जी, वो पिस्ता बादाम काजू जो आप उठा के खा जाते थे कभी कभी, आपको पता ही है। तड़का आपने 2 मरतबा लगवा दिया। अच्छा चले। तड़का एक दफे लगाया है। अब मुझे बताएं, रफीक जैसा साहब ये ठीक कहा? बिल्कुल गलत है। हाय, बिल्कुल गलत। पहले सिर्फ अंडा बना ये सकते हैं। इसी वजह अच्छा जी, पहले इसमें चीनी डाल देंगे। पहले स्टेप यानी में प्याज वाला अंडा बनाएंगे, बीच में अंडा चीनी भी डाल पानी। देंगे, कहेंगे ये हलवा है। शाही साहब, कारी साहब की सुन ले, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बोला। मैंने कहा पहले स्टेप में मिस्टेक है। अच्छा वो सबसे पहले क्या करना है जी? मैंने कहा पहले स्टेप में इन्होंने मिस्टेक कर दी है, मिसिंग कर। अच्छा जी, अच्छा मिसिंग। मिसिंग कर दी। वो ये कि ये इन्होंने ना सूजी को भूनना ऑयल में, क्या ऑयल में नहीं भुनी जाती, वैसे भुनी जाती। वैसे ये बिल्कुल बहुत कारी अच्छा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। हलवा जो है हमेशा घी में बनता है, हाय, और देसी हमेशा घी में। अच्छा चलें जी, एक सवाल मैं इज्तिमाई तौर पे पूछने लगा हूँ, जी। और जो उसमें से फर्स्ट आएगा ना जी, जी जी, उसको फिर मैं ईदी दूंगा। माशाल्लाह। वाह वाह वाह। आप जो देंगे वो ईदी होगी ना। वो बिल्कुल ईदी होगी जनाब, वो कौन हलवा सी नहीं, वो होगी? इनमें से ईदी होगी। 100 वाला नोट होगा, 1000 चलें जी, वाला नोट देखें, होगा। बचपन में शरारतें होती इतनी हैं, जितनी भी हो बड़ी बात शरारतें है, होती हैं। बड़ी हिम्मत है अनुशाही साहब। और एक टीचर, एक माँ बाप, ये दो हैं जिनसे फिर कुट पड़ती है, फैंटी लगती है। अच्छा यहाँ पे पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन वो बंदा लेगा जिसको सबसे ज़्यादा फैंटी पड़ी होगी। अब बढ़ चढ़ कर बताना है कि मुझे ये फैंटी पड़ी, इस तरह मुझे फैंटी लगी, एक एक करके। जी चिश्ती साहब जल्दी से। शाही साहब, हमारे बज़्म अदब के प्रोग्राम होता था सुबह सुबह, समझ वो हो गया। हो गया। पे आ गई। मैं तराने के लिए खड़ा हो गया, मैंने तराने का पहला लफ्ज़ ही गलत बोल दिया। पहला लफ्ज़ गलत बोला, अब क्या हुआ उसके जब बाद? पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आपने क्या बोला? मैंने कुछ और ही कह दिया। कौन सी ये तमन्ना? बताना पड़ेगा क्या बोला। चले नहीं चले ठीक है। लेकिन चलें, मुझे याद फिर क्या नहीं है, हुआ? मैंने फिर क्या गलत हुआ? बोल दिया। गलती हो गई। फिर उसके बाद हमारे टीचर आए, फिर वो हुआ जो सबने देखा, कुट पड़ी चंगी टका के। अच्छा बस इसी बात पे फैंटी पड़ी कि ये तो दुआ है, तराना तो है नहीं। आपको पता नहीं चला कि फैंटी किस बात पे लगी। बस यही सब वो कहा उन्होंने तराना था, आपने दुआ पढ़ दी। उनको गुस्से बड़ा था किसी और बात पे। अच्छा मेरा सवाल उधर ही है, फैंटी क्या लगी, यानी क्वालिटी ऑफ द फैंटी मुझे बताएं। एंटी डंडों के साथ सरकारी स्कूल में डंडे चलते हैं, डंडे कान फड़ाए से हो ना। नहीं मजा नहीं आया आपने। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ चलिए, ਇਹ ਕੰਨ ਫੜਾਉਣ वाली गल। अच्छा जी एक सेकंड, ये चिश्ती साहब ने जवाब दे इसको दिया। जल्दी से अब कंटिन्यू कर। फैंटी की जो मैंने क्वांटिटी बताई है, कौन जवाब देना चाहेंगे उधर फर्स्ट से पोजीशन उधर लेने से के लिए? इससे आते हैं इस तरतीब। पे दें कारी साहब, कभी पढ़ी नहीं है। बचपन में कभी पड़ गई होगी। कारी साहब कभी कभी पढ़ पढ़ लो। लेते कि चलें के बाद ही चलें बंदा कुछ बनता है। चलें चलें, ये लूज हो गया। बिल्कुल पढ़ी है जी, बिल्कुल पढ़ी है। स्कूल में भी पढ़ी है। इंग्लिश जो इंग्लिश का पीरियड होता था, ये तो उसमें कोई थोड़ा- हो नहीं ना सकता कि किसी को डांटना पड़ी हो ये या नहीं, नहीं तो पिटाई। आप बताएं ना, ये फुला मैं कह सकूं कि ये है बंदा जिसको असल फैंटी पड़ी फिर। देखें जी, इंग्लिश का पीरियड होता था हमारा ना, तो उसमें अक्सर पढ़ जाती थी। वो टीचर को भी पता होता था कि अगर हम उसने आगे पूछना, भाई जिस जिसको सबक याद है बैठे, जिसको नहीं याद खड़े हो जाए, तो इतनी ईमानदारी होती थी कि लड़के खड़े हो जाते थे। तो उसमें कुछ ऐसे भी होते थे जो मेरी तरह वो भी जानबूझ के खड़े हो जाते थे।
उसको पता था भाई इसको तो इंग्लिश का जो है ना मामला ये कमजोर है जरा, तो उसने लेकिन मुझे खड़ा कहा हो कि गया। भाई तुम ना सुनाओ, पढ़ती थी। और जब हम अपने वालिद ग्रामी के पास जब हिफ्स करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हिफ्स की क्लास में एक तो होता है ना भूल जाने पे, ये किबला हमारे हाफिज साहब हैं, किबला कारी साहब तो अच्छा इस बात पे आप नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूँ क्या हुआ था, फेंटी क्या पड़ी? फेंटी वो स्टिक होती है, उसके ऊपर वो बस। टेप चढ़ी होती है हाथों पे, वो एकदम से हाथ भी पीछे नहीं तक करना होता। अच्छा। वो पड़ती थी तो वालिद कितनी पड़ी? वो काफी पड़ जाती थी साथ। और आपने आगे से हाथ कुछ कैसे नहीं करते किया? थे फेंटी कुछ पर? करनी देखिए यानी वो कोई चीखें शीखें रोना वो हमें ज़हनी तौर पे तैयार होता था कि पढ़नी ही पढ़नी है, तो उसके लिए हाँ, माइंडली ऐसे तौर पे थे। भी बंदा। लो जी फेंटी खाने के काम ही मामले ऐसे में थे। फेंटी खाने के मामले में बड़े, मुझे कहना तो नहीं चाहिए भाई। नहीं वैसे देखिए अभी आप ये 3 लोगों के बाद अभी आप अपना फैसला सादर नहीं कर नहीं सकते। अभी आपने बताया नहीं, मैं तो आप मुझे बता रहे हैं कि फलां बात पे फेंटी, मैं कहता हूँ फिजिकली क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फेंटी, इस जगह पे आपको मारा और हाथ पे, इस चीज से मारा, हाथ पे इतना और आप आगे से फिर आपने क्या रिएक्शन दिया? रोए, चीखें मारी यकीनन बंदा और वहां से भागे? नहीं भागना भूगना कुछ नहीं क्योंकि हुआ। भागेंगे तो फिर और पड़ेगा। चलें जी आ गया जवाब। हमारे अफसर के बिला तो चूंकि टीचर हैं, नहीं ये देखें ये टीचर हैं, बिल्कुल टीचर है हमारे, लेकिन ये भी तो किसी वक्त में पढ़ते रहे हैं ना। जब ये पढ़ते रहे हैं तब जब- कोई वाकया तो नहीं वही बात बता रहे हैं। मेरे उस्ताद जो कुरान पाक के उस्ताद थे ना, हाफिज साहब, कारी साहब और नाबीना थे, कारी फजल करीम साहब, उनको पता चल जाता था ये गलतियाँ कर रहे हैं, वो भी वही बात के फेंटी लगाते हाँ थे? लगाते थे। हाँ कुरान पाक वो की तो हिफ्ज़ जहाँ कराई। लगे फिर। हाँ बिल्कुल पता नहीं होता है कहाँ पे लगा रहे हैं वो। अच्छा हाँ, यहाँ से को अंदाजा किया जा सकता है कि कुरान पाक हिफ्ज़ कराया ना जिन्होंने, जहाँ से हिफ्ज़ किया। इंसानी जिस्म है कहीं भी लग जाए। जी मेरे पास तो अंबार लगा हुआ है, फेंटी खाने का। फैंटियों का मतलब बहुत ज्यादा है, वैरायटी काफी है इनके बहुत ज्यादा पास। करता था मैं भी, अच्छा मौसमी साहब को वैरायटी काफी। लेकिन मुझे एक वाकया नहीं भूलता। हाय। वो ऐसे कि मैं छठी में पढ़ता था, कौन सी जमात में जरा दोबारा कहिए? छठी में हाय, सुभान अल्लाह। 6 ठीक। जापानी है ना हजरत, तो इनको मतलब इंग्लिश में या जैपनीज में 6 समझाना मैं पड़ता। पढ़ता था। तो हजरत मैं ना क्लासरूम में ना डेस्क बजा के गाना गा रहा था। तो यार छठी में पढ़ता था, पुरानी बात है ना, वैसे याद है कौन सा गाना गाया था? अजीब वो भी मुझे याद है। चलें वो रहने दे, वो रहने देते हैं ना। अब मार की तरफ आए। वो मैं गा रहा था, तो क्योंकि वो पहला जो पीरियड था वो ख़त्म हुआ था, अब वो दूसरे टीचर आ रहे थे, पता नहीं चला, वो ना बिल्कुल आके ना तो पास खड़े हो गए पीछे, तो पीछे से देख के मुझे नहीं पता चला, तो फिर वापस चले गए तो फिर वो आए अंदर, कह रहे थे कौन गाना गा रहा था। अच्छा मैंने तो बताना नहीं था, जाहिर है मैं बता के फिर फंसने वाली बता बात। दिया ये है जी, आबिद गा रहा है। जाहिर है वो देख के चले गए ठीक ना, उन्होंने बस फिर वो मेरी जो पटाई की ना, क्या बाद में पटाई उन्होंने मुझे ये की मेरी के बोला कि अब वो इधर खड़े होके फिर से सुनाओ। अच्छा ठीक है, मारा नहीं उन्होंने मुझे, वाह वाह। वो मैंने फिर सुनाया पूरा। अब जरूरी है कि आपको मार वाला वाकया भी सुना देता हूँ। नहीं वो टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म ये हो तो आपने अपने चांस जाया कर लिए। चांस है कि ये बिल्कुल मैं अभी आगे चले हाफिज नहीं। साहब से फैसला- मैं देखे चंद सेकंड का है। अच्छा मैं नहा रहा था कैनाल में, नहर में, छोटी जो नहर होती है, मुख्तसर करता हूँ, तो मुझे एक बच्चा कहने लगा कि भाईजान उन्होंने मुझे बहुत मारा है लड़कों ने। उन्होंने ना जैसे वो फुटबॉल के वो पीसेस निकालते हैं तो चमड़े से होते हैं ना, वो पकड़े हुए थे, तो मुझे उन्होंने बोला कि इन्होंने मारा है। तो मैंने उन्हें पकड़ के ना बच्चों को 2-3 थप्पड़ लगा दिए, मेरे जितने, मेरे थोड़े से बड़े होंगे, हाँ, फिर उसके तो बाद मैं वो उनसे सारे बड़ा शुरू हूँ। हुए। लेकिन उसके बाद पता क्या हुआ, उन्होंने जो ऐसे आवाज़ दी ना भाईजान, वो जनाब वो 3-4 आगे उन्होंने पकड़े हुए थे, वो उन्होंने मुझे बहुत मारा। भाईजान इनका ही नाम वो मुझे कह रहे थे, हाँ हम विड्रॉ करते हैं। मुझे कह रहे थे नहीं, अभी तो कि भागो इधर से, तो मैंने बोला भागना नहीं है, मारो। वाह। आपका ही नाम बहुत बचपन की मारा बात है। उन्होंने मुझे। चलें नाम ठीक मेरे है पास ये बंदा दो वाकयात फर्स्ट नाम लेना है। दो वाकयात दो वाकयात, एक तो एक- मेरी एक- मेरी मेरी अर्ज सुन लेना। एक तो मुझे फेंटी पड़ी थी, एक अरबी को मुझसे फेंटी पड़ी थी। दोनों सुनना चाहें जो भी आप। फटाफट नहीं जो आपको पड़ी। थैंक यू।
मैं दोनों सुना देता हूँ 1 मिनट में। चलें। पहले तो मैं रियाजी का एक टीचर थे हमारे, उनका नाम भी रफ़ीक था। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा में मैं पढ़ता था, तो मैं अक्सर वहाँ से फुट जाता था, यानी कि क्लास में जाता नहीं। मुझे रियाजी से एलर्जी थी शुरू से। हालांकि मेरा बेटा जो हसन है वो रियाजी में ज़्यादा नंबर लेता है, लेकिन मैं उस वक्त नालायक था, तो रियाजी की क्लास में मैं जाता ही नहीं था, दूर से देख के चला जाता था, गायब हो जाता था। एक दिन अचानक चला गया, मैंने कहा जाके तो देखें, अभी इम्तहान करीब आ रहे हैं। वो रोज़ाना हाज़िरी लगती थी, कहने लगी मोहम्मद रफ़ीक। मैंने कहा यस सर, बाहर आ जाओ, आप में हमें भी दीदार हो गए आपके, सुभान अल्लाह, बाहर आ जाएं आप। कान पकड़ा के, फिर वो उनके पास इतनी एक स्टिक होती थी, कान पकड़ा के फिर जैसे जैसे उन्होंने मारा है, उसके बावजूद मुझे रियाजी नहीं आई, घंटी खूब लगाई उन्होंने। अरबी का वाक़या ये था, मैं हज पे गया तो मेरा जी चाह के वो कहने लगे अंताफ़ी मुतब्बख, यानी कि आप बावर्ची हैं, कुछ पका लेते। मैं कहा आई वाह अनारफ, मुझे पता है नाम। तो मैंने ना वो भिंडियाँ पाकिस्तानी तरीके से, भिंडियाँ और गोश्त बड़े अच्छे तरीके से लगा के ना कोयलों पे, तो उसको पहाड़ पे थे हम, उसको दम पे रख दिया और ख़ुद रोटियां लेने चला गया। जब रोटियां लेके आया हूँ तो मैंने देखा कि पतीला भरा हुआ है, वो अरबी ने 2 जग पानी को उसमें भिंडियों में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या? अना शुफ़ी नास कतीर वल्लाही अनाफी मोयाफी फी कतीर नास ये सभी। मैं फिर उन्हें फूक फुटिया जी, फिर मैं कहा सारी आंटी का बेड़ा कर करता। वाह वाह। अब इज्तिमाई जो फैसले के मुताबिक हाफिज़ साहब फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। आबिद मासूमी, उसकी वजह पता क्या है कि आबिद मासूमी साहब ने रालके को 10-12 ने कुटिया, इसलिए फर्स्ट याद है। लेकिन जी आप ईदी के हकदार ठहरे। बिल्कुल इंशाल्लाह नए नए नोट आपको वो असल में गाड़ी में पड़े हुए हैं, तो मैं बाद में आपको पेश करूँ। और इंशाल्लाह ये अच्छा, लेके जाएंगे। अच्छा आप जी, बेफिक्र अगला रहें। नहीं, वो जो देंगे वो नोट होंगे, तो फिर आपका पक्का नहीं पक्का होगा इंशाल्लाह। इनका बर्गर पक्का है ईद के दिन। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं अगला सवाल पुट करूं अपने जितने हमारे मेहमान हैं, तो एक मुख्तसर सा वक्फा, आपने हमारे साथ रहना है, हम दोबारा हाज़िर होते हैं।